जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। सब ठीक ठाक। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हम दोनों की एजुकेशन क्या है ना। हाँ, आज जो है अपने यूट्यूब फैमिली को जरूर बताएंगे हम। तो दोस्तों, मेरी एजुकेशन जो है वो 12th तक है। पूरी एकदम 12th तक फिनिश। 12th मेरा लगभग लगभग 3 साल पहले फिनिश हो चुका है। मान के चलो 2000 कब में 22 में ना, 2022 हम्म, में। तो 2025 आ चुका, तो 3 साल पहले मेरा 12th फिनिश हो चुका है। अब आप बताओ। हमारा एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी से है, जो कि 2019 में कंप्लीट हुआ था। MSc ना। हम्म। पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझसे शादी की। क्यों करी तुमने मुझसे शादी, बताओ। दोस्तों, पढ़ी तो कम है, कढ़ी है। कहने का मतलब है एक तरीके से कि ऑलराउंडर नॉलेज, हर तरीके की जानकारी लगभग लगभग देखा जाए तो जैसे कि बेसिक लड़कियों का है कि कुछ घर पे बनाना खाना इतने तक, हाई स्कूल इंटर बीए कर ली, मतलब इतने तक ही रह जाती हैं वो। इनका क्या है कि अगर देखा जाए तैयारी कंपटीशन लाइन में भी जो है कि ठीक ठाक जानकारी है। 2 बार इनका जो है कि एसएससी जीडी, एक बार इनका 4 नंबर से रुका है। और आंगनबाड़ी और उसमें पोस्ट ऑफिस में जो होती है मेरिट बेस दोस्तों, उसमें हो गया था। और दूसरी चीज़ क्या, रनिंग रनिंग की तैयारी कर रही थी, तैयारी पहले आर्मी की, तो उसमें भी रनिंग में भी इन्होंने अपनी अकेडमी में पहला स्थान था ना, मोबाइल मिला था। तो मोबाइल भी इनको इनाम मिला हुआ है, लेकिन इनकी कुछ कारणों बस इनको तैयारी वहीं पर रोकनी पड़ी, तो इधर आ गई। अब जो है कि चल रहा अपना संघर्ष जारी है, लेकिन कि हर तरह से जानकारी है। कहने का मतलब कि तरह से एक देखा जाए पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, किसी चीज़ को लेकर के हो, बराबर समझना जानना, मतलब कि हमको समझना भी है, नहीं कि बस ऐसा ही है कि हाँ जानती है बस हो गया। हमको समझती भी हैं, हर चीज़ बताती भी है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया का भी, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, कहीं भी सारा चीज़ ये हैंडल करती हैं। और इससे पहले जो 2 चैनल हमारे मोनेटाइज करा करके, उससे भी 2-3 बार उन्होंने पेमेंट उठाए थे। किसी कारणवश इनका काफ़ी रेट आ गया था, तो प्रॉब्लम हो गई थी कि एक चैनल जो है हटाना पड़ा। एक चैनल अभी रोस्टर स्वाति नाम से चल रहा है। अब उस पर थोड़ा सा काम किया जाएगा, अभी शुरू है। अब हमें इस पर सोशल मीडिया के बारे में कुछ आता भी नहीं है, सब कुछ ये बताती है, हमें तो कुछ पता भी नहीं है बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इनका बहुत सारा सपोर्ट है। और 2 बार इन्होंने जॉब भी छोड़ रखी है भाई सरकारी। भले ही जॉब तो जॉब ही होती है ना, यहाँ तो किसी को मिलना कुछ कुछ मिलता ही नहीं है। अब कितनी मेहनत कर रहा हो, कुछ हो नहीं हो पाता है। एक तरीके से देखा जाए तो हर तरह से सपोर्ट, हर तरह से कंधे मिला के चलना, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो चाहे जॉब को लेकर के हो, कहीं भी। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमसे भाई डिग्री से कुछ नहीं होता। कहने का मतलब कि ये जानकारी तो होती है ना, तो कहीं न कहीं हमसे ज़्यादा जानकारी तो है ही है, टैलेंट तो है ही है। ये तो मानना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है दोस्तों, सबसे ज्यादा बाबू के सपोर्ट से ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अगर ये ना सपोर्ट करें, अगर वीडियो बनाने के लिए मना करें या फिर किसी भी तरीके का माइंडली प्रेशर रहे, तो उतना खुल के काम हो नहीं पाता है। जब तक आदमी कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और मेरा पूरा पूरा बैक सपोर्ट है ये मेरा। और दोस्तों, हम अपनी एजुकेशन के बारे में बात करें तो मेरी एजुकेशन क्यों मतलब इतना पीछे रह गई, क्यों नहीं हो पाया, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये थी कि 12th के बाद शादी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं पैसे की वजह से करवाया, मैंने 2 बार एडमिशन करवा रखा है, लेकिन पैसे की वजह से डिनाई डिनाई ली इसके बाद। लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हम लगभग लगभग कर रहे हैं, हमेशा करते हैं, वो पढ़ाई चल रही है मेरी। तो SSC MTS का भी एग्जाम दे रखा है, और आंसर की भी मैच कर रही है। देखो, भगवान की कृपा रही तो इस बार भी निकलेगा। इस बार भी ये अच्छा ही होगा कुछ हाँ। है। और देखो दोस्तों, इससे पहले मैंने रनिंग का भी सीख रखा है, और सोशल मीडिया का तो चलो ये है कि हाँ, धीरे धीरे करके चीज़ें लगभग लगभग 2-2.5 साल हो चुका है, तो धीरे धीरे करके सीख चुकी हूँ मैं सोशल मीडिया का लगभग लगभग कैसे क्या बनाना है, कैसे क्या करना है। बाकी तो जब तक थोड़ा सा किस्मत भी साथ देती है तभी हो पाता है। चाहे जितना भी तुम रगड़ लो ना, जब तक किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी ना, तब तक नहीं होता। किस्मत का भी साथ होना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट, जो भी आप लाइफ है आपकी, उसमें बैक सपोर्ट होना भी ज़रूरी है। जब तक बैक सपोर्ट नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर डेली डेली कोई आपको मतलब डिस्टर्ब करे, और मेरे लिए जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है, बस इनसे एक बार कह दें कि चलो बनाना है वीडियो, फिर कोई वो नहीं है कि हाँ चलो नहीं बनाना है, ऐसा कुछ भी इनके अंदर कोई भी आलस नहीं, चलो हाँ तुरंत बनाना है, उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं बनाना। मतलब पूरा पूरा टोटली बैक सपोर्ट ये करते हैं मुझे। और ये भी इससे पहले जॉब कर रहे थे, जो हमने बताया था कि क्रेडिट कार्ड कैसे बने, तो बहुत दिन से ये भी जॉब कर रहे हैं। इसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि सैलरी होने पर ही क्रेडिट कार्ड अच्छे से बन पाता है। और MSc एग्रीकल्चर ऐसे कोई कर नहीं लेता, जब तक पढ़ा लिखा ना हो तो कोई नहीं कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं ही हैं। बस ये है कि जैसे 2 तरीके के लोग होते हैं ना, कोई कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है और उसके पास ज़्यादा मतलब ऑलराउंडर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक फील्ड में सक्सेस होता है।
और मेरे पास ऐसा है कि लबा हम सारा काम जो भी है मतलब बाहर से लेके अंदर तक टोटली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। दोस्तों मेरी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी फ़ोन की, इस वजह से पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, कट लग गया था वीडियो में। तो अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो मेरी मतलब पढ़ाई वगैरह है वो कैसे 12th तक है, क्यों के बाद जो है पैसे वाली समस्या हो ही गई थी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 12th तक क्यों मुझे इतना सब कुछ आने लगा, तो ये चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो मेरी पढ़ाई है वो लगभग क्लास 3rd तक सही से हुई है, मतलब इंग्लिश मीडियम में। तो इसके बाद क्लास 3rd के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी क्लास 3rd से, क्योंकि मेरे यहाँ मतलब जो मेरी फैमिली है वो कहीं न कहीं टोटल उसमें सरकारी नौकरी है सबकी। अ, आर्मी लाइन से सब लोग थे, आर्मी टोटल टोटल मतलब ताऊ जी से लेके सब लोग आर्मी लाइन से थे, ठीक है? तो मतलब इस वजह से दोस्तों मेरी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम, मेरा मन भी लगता था कंपटीशन एग्ज़ाम में, और मुझे आर्मी मतलब इतनी आर्मी मुझे प्यारी हो चुकी थी कि मेरा पॉलिटेक्निक का मुझे सरकारी स्कूल मिल गया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आगरा में स्कूल मिल गया था सरकारी। लेकिन मैं वहाँ नहीं गई, मतलब मुझे इतनी आर्मी की, नहीं तो आज मैं मैकेनिकल इंजीनियर कहीं न कहीं हो चुकी होती। अब तक आराम से कहीं न कहीं जॉब होती मेरी। लेकिन मैंने नहीं करा, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद छोड़ दिया। मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझे आर्मी मतलब आर्मी करना था मुझे। और फिर इसके बाद दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई, तो मैं क्लास 3rd से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करने लगी थी, मतलब पापा मेरे कराना शुरू कर दिए थे। तो नवोदय नवोदय जो आप लोग जानते होंगे, नवोदय जो 5 के बाद दी जाती है परीक्षा। तो मैंने लगभग 2 बार में उसको क्लियर कर लिया था। क्योंकि उसमें रीज़निंग वगैरह होती है ना, तो रीज़निंग, मैथ ये चीज़ें सारी टफ़ होती हैं। तो रीज़निंग ये समझ लो कि मैं बहुत दिनों से लगा रही हूँ, और रीज़निंग मैंने पढ़ाई भी है लखनऊ में, लगभग मैंने पढ़ाई है। और इसके बाद इंदौर में हम हॉस्टल में रहते थे जब रनिंग की आर्मी की तैयारी करते थे, तो वहाँ पर भी मैंने रनिंग वगैरह करवाते थे और रीज़निंग पढ़ाई है। मतलब मेरा मतलब बेस्ट फ़ेवरेट मान लो, या बहुत जल्दी समझ में आने वाला सब्जेक्ट है रीज़निंग, मतलब तुरंत समझ में आता है। और मैंने बायो से 12th पास किया है, और 12th में भी मेरे बहुत अच्छे खासे नंबर आए थे, और 10th में भी मेरे बहुत अच्छे खासे नंबर आए थे, और मेरा बायो से था पूरा। तो मतलब कहीं न कहीं बहुत अच्छे का मतलब है कि मेरिट बेस पे 89-90% होना ही चाहिए, तभी ही आपको मतलब तभी कहीं न कहीं मेरिट बेस पे जॉब लगती है। तो मेरी सरकारी नौकरी क्यों छूटी ये भी आप लोग को बता दे रहे हैं। तो सरकारी नौकरी छूटने का 2 रीज़न है कि एक टाइम पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब सरकारी नौकरी लगी थी, तो उस वजह से मैं अपने डॉक्यूमेंट ही जमा करने नहीं जा पाई। मेरे पास बहुत बार फ़ोन भी आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई, तो इस वजह से मेरी एक भर्ती छूट गई थी, ठीक है? और जो मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस वाली लगी थी, उस समय भी हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे ये करनी नहीं है, मैंने बस डाल दिया। मतलब ऐसा था कि मैं डाल देती थी फॉर्म, एग्ज़ाम देने मुझे जाना होता था, सारे एग्ज़ाम मुझे देने होते थे, जिससे मेरा मतलब मुझे पता चले कि हाँ, क्या चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, क्या चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, क्या चीज़ें मैं मुझसे नहीं हो पा रही हैं। तो इस वजह से मैं सारे एग्ज़ाम देती हूँ, अभी तक दे रही हूँ मैं सारे एग्ज़ाम। तो जब एसएससी जीडी वाला हुआ था, तो ओबीसी कैटेगरी में होने के कारण, ओबीसी वालों के चक्कर में, मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा टफ कर दिए हैं ये लोग। तो ओबीसी में होने के कारण 4 नंबर से अब की वाला जो एसएससी जीडी था, इसमें रुक गया था मेरा। और बाकी अब की बार एसएससी जीडी का डाली नहीं मैंने फॉर्म, मतलब मेरी इच्छा रह गई एसएससी जीडी से, अब मेरा मन नहीं करता। एसएससी एमटीएस में डाला है, उसमें भी आंसर की मिल रही है, देखो क्या होता है। हो जाएगा तो अब की बार सरकारी नौकरी करेंगे भैया, पक्का है, क्योंकि लोगों को मिलना मुश्किल है, और सरकारी नौकरी के जलवे ही कुछ और होते हैं। और जो पोस्ट ऑफिस वाली थी उसमें खाली बैठना था, जो चिट्ठी आ रही उसमें स्टैंप लगाना होता था, ये वाला काम था मेरा। लेकिन वो मतलब इस राज्य में नहीं थी, यूपी में नहीं थी, वो हिमाचल प्रदेश में थी, तो नहीं, मैंने नहीं करी। वो दूर होने के कारण पापा बोले कि रहने दो, कोई अच्छी जॉब करना, मतलब अच्छी क्या, सारी जॉब अच्छी ही होती हैं, वो भी क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए लोग कितना तरसते हैं। और ठीक है दोस्तों, जब जो होना होता है, जब जो चीज़ें होनी होती हैं वो तभी होगा। और बाकी यूट्यूब में भी मैंने बहुत अच्छी खासी सफलता कहीं न कहीं जिस हिसाब से
हासिल करी है बहुत ही कम समय में। और यूट्यूब और देखो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिस पे टाइम देना होता है, इसके बाद ही कहीं न कहीं सक्सेस मिलती है। हर फील्ड में आप चाहे पढ़ाई की फील्ड में हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिज़नेस की फील्ड में हो, आपको जब तक आप टाइम नहीं देंगे किसी भी चीज़ में, तब तक आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। और अब कहीं न कहीं मेरा मन लगा है सोशल मीडिया में, तो मुझे कहीं न कहीं इसी को सक्सेस करना है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो ज़रूर सक्सेस होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।